Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Amrit And I am Atika. and welcome to The Amrika Show. yes. तो और अतिका कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ. और कैसा रहा हफ्ता? कैसा रहा हफ्ता? एक्चुअली काफ़ी एक्साइटिंग था. सो हमारे नए घर में हम मूव तो हुए. आपको चेंज दिख रहा होगा फर्स्ट पॉडकास्ट से इस वाले में. तो अतिका नए घर में शिफ्ट हुई है, तो आज हमने सोचा कि वहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं. तो अब आपको कभी हमारे घर पे कभी इनके घर पे दिखेगा पॉडकास्ट होते हुए, शूट होते हुए. तो तो मेरा हफ्ता काफ़ी टायरिंग था बिकॉज ऑफ द मूव. हाँ. बट ऑल्सो लाइक अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो यार सेटल हो Settle, गए. हाँ. या एंड आज मैंने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप आज मैंने कथक क्लास भी करी इन द मॉर्निंग. सो दैट वाज अमेजिंग. हाँ, तो वो भी हमारा एक टॉपिक होगा जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. यहाँ पे हम थोड़ा ट्रैक पे इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि हम मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जो हमने बात की थी हाँ. पॉडकास्ट में उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पे आज हम बात करना चाहते हैं. तो वो तो शायद यार तुम्हारे लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि वो टॉपिक क्या है. हाँ. तो आज हम उस पर बात करेंगे, बट थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं. हमने लास्ट टाइम इंटरनेट के बारे में बात किया था. ओह यस. तो हाउ कुड आई फॉरगेट. हाँ, तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है या वो पॉडकास्ट नहीं बाय द देखा वे है, मेहंदी तो दिखा दो. हाँ दोस्तों, हम हमने ओह सॉरी मेरे को तो ये दिखानी पड़ेगी. सेम मेहंदी लगाई और है, हमने नेल्स भी नेल दिखा. एक्सटेंशन. और अमृत के अगर आप देखो तो उसने मिसमैच करा है. हाँ, एक पे red ब्लैक हार्ट है और and एक पे रेड है. black heart, हाँ. हाँ. ये रेड हार्ट है जो इसको प्यार करते हैं लाइक द सपोर्टर्स हाँ. इन द ऑडियंस एंड ब्लैक हार्ट इज फॉर द हेटर्स. यस. और हमारा आज टॉपिक भी अतिका तुम सरप्राइज होगी कि थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड है. तो आज हम कुछ वैसे ही टॉपिक पे बात करना चाहेंगे. रेड हार्ट और ब्लैक हार्ट नहीं बोलेंगे हम उसको, बट थोड़ा बहुत सेम ही होगा. ओके आप जल्दी बताओ. तो लास्ट टाइम हमने इंटरनेट के बारे में बात की थी, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वो पॉडकास्ट नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखो क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था. तो आज हम बात करने वाले हैं चोजन फैमिली. ओह यस. ओके. और हमारी खुद की फैमिली. तो ओके सो बेसिकली बायोलॉजिकल फैमिली हाँ. एंड चोजन फैमिली के यस. बीच में. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि आज के टाइम पे मुझे लग रहा है कि हम सब ने एक अपनी, ठीक है हमारे अपने पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, बट हमारे फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे हैं जो शायद हमारी फैमिली से भी ज़्यादा, कोई कोई हमारी फैमिली से ज़्यादा होता है जिसको हम मानते Yeah. हैं, या फिर कोई हमारी फैमिली होता है जो हमें लगता है कि शायद हमको उनको ये चीज़ बताए बिना या शेयर किए बिना शायद ये चीज़ इनकम्प्लीट रहेगी. तो तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे डिफाइन करोगी कि व्हाट इज चोजन आई फैमिली. थिंक मैं अगर ऑल्दो आई मीन आई एम श्योर हर किसी को पता ही होगा कि डिफरेंस क्या है बायोलॉजिकल एंड चोजन फैमिली में. सो बायोलॉजिकल फैमिली इज द फैमिली दैट वी आर बोर्न विद बट चोजन फैमिली इज द फैमिली दैट वी चूज. सो बायोलॉजिकल फैमिली दैट इज आवर पेरेंट्स एंड आवर सिबलिंग्स जिसमें हमारा कोई से नहीं है. बट चोजन फैमिली इज द फ्रेंड्स जिनको हम फैमिली की तरह मानते हैं. सो इनको हम चूज कर रहे हैं अपने आप. ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किसको अपने करीब रखना है और किससे दोस्ती नहीं रखनी है. और मुझे ऐसा लगता है कि कई कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे इंटेंशन भी नहीं होते हैं और हम किसी इंसान के इतने क्लोज आ जाते हैं कि हमें लगता है कि यार मतलब दैट पर्सन इज लाइक अ फैमिली. Oh yeah, है ना? yeah, true, होता है. true. मतलब जैसे कि हमारी बात ले लो दोनों, ठीक है, हम लोग कैसे मिले थे, क्या हुआ था, उस पे एक अलग पॉडकास्ट करेंगे हम. बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि हमारा दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है. बस हम किसी एक पार्टी में मिले, हमारी बात हुई और आज हम इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज हम दोनों के लाइव्स इतने डिफरेंट हैं एंड येट वी कनेक्टेड. सो आई थिंक दैट वाज वेरी और मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब आज टाइम ऐसा आ गया है कि शायद कुछ भी तुम्हारी लाइफ में हो या मेरी लाइफ में, हम दोनों एक दूसरे से शेयर के बिना नहीं रहते और बल्कि हम एक दूसरे के ओपिनियंस भी लेते हैं कि तुम अगर इस सिचुएशन में होती तो तुम क्या करती, और मैं भी उससे पूछता हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं अब क्या करूँ. तो आई थिंक एंड आई थिंक उससे ज़्यादा अगेन बिकॉज हम चोजन फैमिली की बात कर रहे हैं देन you and your partner sir जिसको आप दूसरे पॉडकास्ट में सुनते होंगे sir. So both of you are my chosen family. So I know for a fact that अगर मैं दिल्ली में हूँ और मुझे
कुछ भी ज़रूरत है, आई नो कि आई कैन, मेरे को कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा तुम्हारे घर पहुंच सकती हूँ एंड आई विल बी सेफ. हाँ वही. यू आर अब माई सेफ जोन. फैमिली और मतलब हम इसकी अतिका के साथ कनेक्ट हुए तो उससे इसको 3 बच्चे भी मिले जो कि मतलब माय कैट्स है ना. मैं ऐसे हो गई, 3 बच्चे मेरे. तो सोचो कि हमारी कैट्स भी अतिका के साथ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है Yeah. कि जब हम घर जाएंगे वो अतिका के पास, मेरी जो फीमेल कैट है वो तो ज़्यादातर किसी के पास जाती भी नहीं है, तो वो पास भी नहीं आती है. बट आई थिंक ये मैंने भी नोटिस किया है कि मेहर हमेशा मेरे पास में आ जाएगी और मुझे देखेगी कि वेयर हैव यू बीन, इतने दिनों के बाद में क्यों आई है. हाँ तो वो सीन है. तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. Yeah, हमारी yeah. बातें तो खत्म नहीं होंगी. तो जैसे कि हमने बताया, तो तुम अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ. वैसे तो तुमने हमारा बताया, बट कोई ऐसा जो बट कि आई थिंक मैं एक्सपीरियंस से ज़्यादा पहले ये बात करना चाहूँगी कि कैसे सिनेरियो, आई थिंक उससे भी इम्पोर्टेंट है, सिनेरियो छोड़ो, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों हमको इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी जब लोगों को ये लगता है कि लेट्स से गॉड फॉरबिड या फिर अनफॉर्चुनेटली आपके बायोलॉजिकल फैमिली के साथ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है. So people feel very lonely, very alone. But I think we need to start normalizing कि just there is one thing जो मैंने notice किया है that in India people idolize their parents or their family a lot. जहाँ पे ये लगता है कि हमारे parents and I mean just मानना नहीं है. Can you see कि हमारी history क्या रही है? In our religions, in our faiths, ये बोला गया है that हमारे parents are like gods. And नो डिसरिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट इन केस किसी की टॉक्सिक फैमिली है, देन दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. आई थिंक वी शुड स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग कि हमारे फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स आर ह्यूमन बींग्स एंड मे बी दे आर लिमिटेड इन देयर कैपेसिटीज. इसीलिए इफ दे आर नॉट, they don't share a healthy relationship with you, तो आप उसमें अपनी फैमिली लिमिटेड नहीं रख सकते. यू कैन स्टेप आउट ऑफ दैट डायनामिक एंड यू कैन चूज पीपल हु लव यू, रिस्पेक्ट यू एंड लाइक आई सेड दे मेक यू फील सेफ. हाँ. और जैसे कि आज के टाइम पे मतलब फैमिलीज तब एक चीज़ बोली जाती है कि जैसे पेरेंट्स ही हमारे हमें बोलते हैं कि हम तुम्हारे जैसे नहीं सोच सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है. ठीक है. तो शायद जो हमारी चोजन फैमिली होती है उसमें हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है. मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी का कोई क्लोज फ्रेंड या जिसने चोजन फैमिली फ्रेंड्स बनाए होंगे वो उससे इतने ज़्यादा बड़ा होगा कि गैप होगा एक. आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता होगा. तो उसमें एक जनरेशन गैप नहीं होती कि मतलब अगर आप बात करोगे तो आपको पता होगा दूसरे वाला भी क्या सोच रहा है और आज के टाइम पे क्या चल रहा है, तो वो आपको जज भी नहीं करेगा. तो ये चीज़ भी होती है. और वो तो देखो एक कहने की कहावत है जैसे कि चाहे कुछ भी हो जाए माँ बाप ही होते हैं. एग्जैक्टली. वो तो हमको भी पता है. बट इस चीज़ में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई अंडरस्टैंड माँ बाप होते हैं, बट कई बार आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा पोलाइट होना चाहिए. ठीक है. रादर देन बट आई थिंक आप अमृत जो बात कर रहे हो ना, ये यहाँ पर आई थिंक दिस अपने पेरेंट्स को दिखाओ ये वाला पॉडकास्ट, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट, अभी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट देन जो भी समवॉट लिमिटेड एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोग, फॉरेनर्स, आई मीन आउटसाइड ऑफ इंडिया, देर इज अ लॉट ऑफ इक्वालिटी इन द रिलेशनशिप्स. बट इंडिया में अभी तक भी अनफॉर्चुनेटली वैसी इक्वालिटी नहीं है जहाँ पर ये माना जाता है दैट आवर पेरेंट्स और आवर एल्डर्स, वेरी जेंटली स्पीकिंग, दे आर सुपीरियर एंड देयर चिल्ड्रन या फिर जो यंगर इन एज है वो थोड़े से इंफीरियर है. विच इज़ वाई एक हमसे बड़ा इंसान हमें डांट दे या मार दे, इट्स फाइन, बट बच्चे कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकते. विच आई फील मैं इसके completely against हूँ. If anybody knows me in person, you would know that
मुझे कहीं पर भी किसी पार्टी में भी कोई एल्डर इंसान दिखे, मैं उनके साथ में जाके बैठूंगी और बात करूंगी, एंड आई विल नॉट केयर अबाउट द पार्टी। येट आई हैव माई like super strong boundaries जहाँ पर you give respect and you take respect. exactly. अगर मेरे साथ में कोई बदतमीजी करे, I will if not retaliate then I will definitely walk away. So आप मुझे बताओ कि how do you, क्या आपके साथ में कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर आपको लगे कि आपको इक्वालिटी फील नहीं हो रही है या फिर कुछ डिसरिस्पेक्ट रहा है? हाँ मतलब तो वही चीज़ है, फैमिली वाले टॉपिक पे मैं इतना ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेक्सुअलिटी और उन सब चीज़ों की वजह से। उस पर हम दोनों बाद में एक पॉडकास्ट बनाएंगे, मतलब बात करेंगे उस पर इन डिटेल, क्योंकि वो भी एक मेरा टॉपिक है, मेरे दिमाग में है जिस पे मुझे बात करनी है और बहुत ज़रूरी है उस पर बात करना। तो हाँ, जहाँ तक डिसरिस्पेक्ट और उसकी बात रही तो हाँ मेरे साथ हुआ है। तो लास्ट अभी मतलब जब जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं उससे पहले जिस घर में हम रहते थे तो देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत बुढ़े से अंकल थे जो कि कॉन्ट्रैक्टर थे, एंड मतलब मैंने उनसे बहुत पोलाइटली बात की क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती है और मेरे को ऑब्वियसली मैं दिन में सोऊंगा, ठीक है, बट अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो दिल्ली में कुछ कुछ रूल्स हैं सोसाइटीज़ में कि आप संडे को कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, 6 बजे के बाद नहीं कर सकते हो, ये सब। तो संडे को एक बार कंस्ट्रक्शन हो रहा था और मैंने उनसे बहुत पोलाइटली जाके बात की, मतलब वो मेरे पापा से भी बड़े एज के थे, कि मतलब संडे को तो नहीं कंस्ट्रक्शन होती है, आप प्लीज़ मत कीजिए क्योंकि मुझे सोना है। और वो मुझसे बदतमीजी करने लग गए। और मुझे उस टाइम हो रहा था कि मतलब मैं इनको कुछ बोल दूंगा क्योंकि वहाँ और भी लोग थे, तो मुझे ये फील हो रहा था कि मैं इनको कुछ बोलूंगा, लोग मुझे बोलेंगे कि तुमसे बड़े हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ज़्यादा उनसे कुछ बहस या कुछ नहीं किया, बट मैंने बस उनको एक ही चीज़ बोली कि अगर पलट के मैं अभी आपको कुछ ऐसा जवाब दे दूँ, तो मैंने बोला ये जो भी आपके आसपास खड़े हैं ना सब मुझे ही गलत बोलेंगे कि इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो कि दूसरे लोग भी आपको रिस्पेक्ट करें तो एटलीस्ट आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप कोई चीज़ भी कन्वे करना चाह रहे हो आप उस तरीके से कीजिए ताकि वो दूसरे को हर्ट ना कर सके। अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है जो कि चीज़ अलाउड ही नहीं है, मतलब मैं गलत तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ अलाउड ही नहीं है वो आप मुझे बहुत प्यार से समझा सकते हो, रादर देन चिल्ला कर, बदतमीजी कर कर, तू फिंगर कर कर। आई थिंक कि वो हाँ मतलब इसको पॉइंट आउट कर कर, हाँ पॉइंट आउट कर कर मुझे कुछ बोले तो दैट्स नॉट राइट। और दूसरी बात कि आई एम वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स, चोजन फैमिली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अब माई फ्रेंड्स एंड स्पेशली माई पार्टनर। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड भी हो जाता हूँ और मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ अगर मेरे फ्रेंड्स या मेरे पार्टनर को कोई बदतमीजी से बात करे, और वो मेरे पार्टनर से ही बात कर रहा था बदतमीजी से, तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मतलब, और मेरा पार्टनर जब भी आप जो मेरे दूसरा चैनल है उसमें अगर आगे जाके वो आएगा तो आप लोग भी उसको देखोगे, वो कभी किसी को कुछ उल्टा नहीं बोलता है, मतलब तुम भी जिसको जानती हो बेचारा कुछ नहीं बोलता है किसी को। और वो इतनी पोलाइटली अगर उनसे बात कर रहा था और वो आगे से उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं विच इज़ नॉट राइट, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ा था उनको, कुछ भी बोलना पड़ा। तो हाँ ये चीज़ होती है। तो मैं मतलब यही बोलना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े हैं तो गलत है और हम सही हैं। तो अगर हम आप लोग मतलब जो बड़े लोग हैं वो इज्जत चाहते हैं, हम ऑब्वियसली इज्जत करेंगे यार, हमसे कोई भी, हमसे चाहे 1-2 साल भी कोई बड़ा हो हम उनको आप करके बात करेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, बट वो रिस्पेक्ट हम भी डिजर्व करते हैं, बच्चे भी। तो अगर आप चाहते हो रिस्पेक्ट लेना तो मतलब आपको देना भी चाहिए। और हमारी जनरेशन तो तब भी बहुत चीज़ को समझती है, बट जो ये आने वाली जनरेशन है उसमें आप नहीं बोल सकते हो किसी को कुछ भी, क्योंकि अगर आप कुछ मतलब वो चार्ज होते हैं आजकल के बच्चे, आप उनको कुछ बोलोगे तो वो आप पे ऐसे पड़ेंगे कि मतलब क्या कर रहे हो। या मैं वो वाले मीम्स देखती हूँ जहाँ पर
अगर किसी को लीव के लिए जैसे लीव के लिए अप्लाई नहीं करते, दे जस्ट राइट द ईमेल के आई एम ऑन लीव दिस फ्राइडे. सो दे आर वेरी आई थिंक द करेक्ट वर्ड इज कि जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर वेरी गुड विद देयर बाउंड्रीज. उनकी बाउंड्रीज बहुत अच्छी हैं, जो कि अगर देखा जाए तो अच्छी भी चीज़ है. मतलब Yeah. आपको हमारी जनरेशन में हमको लीव्स वगैरह उन चीज़ों के लिए ऑफिस में अगर बोले हम तो हमें इतना ज़्यादा मतलब अपनी ही चीज़ के लिए उनको इतना कन्विंस करना पड़ता है, उनको इतना ज़्यादा ऐसा करना पड़ता है कि मतलब वो हमें अपनी किडनीज दे रहे हैं. ठीक है. और आज के बच्चे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है. तो वो चीज़ मैं मानता हूँ. तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूँगा तुमसे कि तुम्हें लगता है कि जो चूजन फैमिली है वो तुम्हें मेंटली सपोर्ट भी करती है या नहीं? मतलब हेल्प करती है तुम्हें मेंटली सपोर्ट के लिए? Of course, but I think nobody and nothing can take the place of your parents. Exactly. उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. I completely agree, but I feel that it ultimately depends on everybody's mindset. आप कैसे किसी चीज को देखते हो, because I think when we talk about our parents or when we talk about friendship, when we talk about mentors, when we talk about any relationship, आपके pets हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके siblings हो गए, any and every relationship की मैं बात कर रही हूँ. Humans only want connection. Humans only want connection. हर किसी को सिर्फ connection, safety, I think basic care, लव, रिस्पेक्ट चाहिए आपको. आई थिंक बाकी सब छोड़ दो, सारी लेयर्स छोड़ दो, एक सिर्फ ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होता है आपको. ठीक है. आई थिंक वो आपको आपके पेरेंट्स से मिले बहुत, आई मीन यू आर इनक्रेडिबली प्रिविलेज्ड एंड लकी. बट अगर नहीं मिल पा रहा तो वो वाला माइंडसेट अगर आप हल्का सा भी उसको चैलेंज करो, देन यू कैन एक्चुअली find a lot of happiness in the chosen family. Because what do you want? आपको चाहिए क्या? आपको ultimately support respect, love, connection चाहिए. And any human being, any sane, sensible, nice human being is capable of giving you that love, respect, connection. So it doesn't mean कि वो आपके parents से ही आएगा. आपके parents, I think जो the only role that they have is कि जब आप एक helpless baby होते हैं, ठीक है, जब आप एकदम छोटे बेबी हैं और आप कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, that's the time जब वो आपको सपोर्ट करते हैं. उनकी एक्चुअल ज़रूरत उस टाइम पे होती है, राइट? अगर आप उस फेज से आगे निकल जाएं, when you are older and when you are an adult, आई थिंक वो लव कनेक्शन आप कहीं से भी सीख कर सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली every human being only wants to feel safe. और मैं एक और चीज़ बोलना मतलब ये जो भी ये देख रहा है, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं, मतलब जो भी देख रहा है ये पॉडकास्ट जो कि पेरेंट है खुद, मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, वो बहुत चीज़ें लेकर बड़ा होता है. मतलब सराउंडिंग जो उसके चल रहा होता है वो सब चीज़ें उसके दिमाग में रह जाती हैं. बिल्कुल. ठीक है. तो मतलब मेरा सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे के सामने हमेशा एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखो जिसमें वो सेफ फील करें. ठीक है. उसको ये लगे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी बात कर सकता हूँ. क्योंकि इस चीज़ पे मैं तुम्हें एक चीज़ मतलब क्यों बोल रहा हूँ वो बताता हूँ अभी. और उसको अच्छे से, बच्चे को अच्छे से हमेशा ट्रीट करो. ठीक है. क्योंकि हमारे कम्युनिटी में सेक्सुअलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है. बच्चे को नहीं पता होता है कि मेरे साथ मतलब व्हाट आई एम. ठीक है. और चाइल्ड अब्यूज़ होता है बचपन में, जो कि मेरे साथ भी हुआ है. ठीक है. आप जब बताते हो ना किसी को तो पेरेंट्स मानते नहीं है उस चीज़ को. उनको लगता है बच्चा है, which is not right. मतलब
आज की चीज़ जो है जनरेशन बढ़ रही है उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखा स्कूल में इस चीज़ें सिखाते हैं, Yeah. वो मैं सबसे खुश हूँ Yeah. इस चीज़ से। और उस पे आवाज़ भी उठती है, मतलब अगर Yeah. आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट पेरेंट्स को बनाना चाहिए बच्चे के ऊपर। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं फिर से मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग इतना कंफर्टेबल हो जाओगे ना अपने बच्चे के साथ, उनको चूजन फैमिली की ज़रूरत ही नहीं होगी यार। Yeah. टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे ना कि वो हमेशा हम लोग, मैं बोलता हूँ कि सबको सब नहीं मिलता है, ठीक है? Yeah. तो हम भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से जो कि हमें नहीं मिलता है, तब जाके हमें चूजन फैमिली बनानी पड़ती है, ठीक है? और मेरे केस में तो ऑब्वियसली मेरी चूजन फैमिली ही मेरी सब कुछ है, क्योंकि फैमिली आपके साथ है ही नहीं। और जब आपको ज़रूरत भी थी तब भी नहीं थी वो। तो और मैं हमेशा बचपन से ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं था मेरा बचपन, बट ठीक है जो भी हुआ या जो भी नहीं हुआ उस पर हम बाद में बात करेंगे। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आप जब आपको कुछ घर पे ही नहीं मिलता ना तो आपको बाहर जाना पड़ता है। Yeah. तो इसीलिए, और जो उस टाइम आपके रिलेशन बनते हैं ना, और मैं ये भी तुम्हें अतिका बताना चाहूँगा, जैसे चूज वन फैमिली में भी एवरी फ्रेंड इज नॉट योर फैमिली, ये भी तुम्हें भी पता होगा। मैं इफ यू हैव 10 फ्रेंड्स यू कैन नॉट काउंट ऑन एवरी वन। Yeah, बिल्कुल, ठीक है, 100%. Yeah. तुम सबको नहीं बोल, बेशक हम Okay. मुंह पे बोल देंगे कि हाँ. अरे यू आर लाइक फैमिली, बट यू आर लाइक फैमिली एंड यू आर फैमिली। Yeah. बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस क्या हुए लाइन हैं। बोली अमृत? वही You are like family and you are आर family. फैमिली। Oh my हाँ, तो जैसे कि मेरे beautiful. टीम, आई वाज गोइंग थ्रू माय डिप्रेशन फेज ना, और मुझे लोग बोल देते थे कि डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, वी आर लाइक योर फैमिली। Yeah. तो मुझे लगता था कि सीरियसली Yeah. तब कहाँ था मैं जब मुझे चाहिए थे तुम लोग। Yeah. Yeah, बिल्कुल. मतलब तुम नहीं हो मेरी फैमिली यार, और मुझे चाहिए Yeah. भी नहीं कि तुम मेरी फैमिली बनो, Yeah. क्योंकि जो मेरे हैं मेरे लोग वो मेरे साथ हैं। Yeah. सो Exactly. हाँ। I think I want to say this कि जो आपके लोग होते हैं ना हाँ। वो आपके साथ आपके होते हैं. साथ रहते हैं You- यार। It's that easy. मेरे, अब तुम मुझे जानती हो, मेरी लाइफ में बहुत दोस्त हैं, एज इन तुम yeah. दोस्त, एज इन Yeah. मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ। Mr. Popular. हाँ, वो शायद इसलिए हूँ क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है। Yeah. मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात Yeah. करना, बाहर जाना, ये सब करना। बट अगर काउंट की बात आती है ना तो आई थिंक शायद 3 ही लोग होंगे जिनको तुम भी जानती हो, भाग्यश्री, रिंकी और साहिला, जो कि मेरे बहुत साल से दोस्त हैं। Yeah. Yeah. और साहिला और मैं तो अपनी ये बात भी बता दूंगा कि हमारा सब कुछ खत्म भी हो गया था सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। और आज हम फिर साथ हैं, मतलब हमारी बात हुई और हमें लगा कि गलत, मतलब हमें नहीं दोस्ती मतलब छोड़नी चाहिए यार इतनी इजीली, और हम फिर साथ हैं। ये मुझे सीखने की जरूरत है. हाँ, तो ये दोस्ती मुझे लगता है होनी चाहिए। और जैसे भाग्यश्री है, भाग्यश्री मतलब एक भाग्यश्री ऐसी है जिसे शायद मैं सिर्फ वही ऐसी है जिसको मैं फैमिली से भी ऊपर रखता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में था, मुझे एंजाइटी अटैक आया, मुझे पैरालाइज हुआ, सब कुछ हुआ, शी वॉज द ओनली वन जो मेरे साथ खड़ी थी। तो उसका वो बोलते हैं ना कि मैं देना भी नहीं दे सकता हूँ, मतलब मैं उसका इतना एहसान है मुझ पे कि मतलब एहसान भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उस शी इज़ माई फैमिली, जैसे मैंने बोला चोजन फैमिली, तो उसने मेरे लिए किया क्योंकि मैं भी उसके लिए बहुत मैटर करता हूँ। तो उसने जितना किया मैं उसका कभी वो वापस नहीं दे पाऊंगा, और मैं शायद वो काउंट भी नहीं कर पाऊंगा कि भाई उसने क्या किया है मेरे लिए। तो मेरे केस में तो चोजन फैमिली इज एवरीथिंग, बट हाँ जिन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स एंड ऑल चीज़ों के बारे में, आप लोगों को कनेक्ट करना चाहिए बच्चों के साथ, और ताकि उनको जरूरत ना पड़े। बट आई थिंक अगेन आपने बहुत अच्छी बात बोली दैट स्कूल्स में अवेयरनेस, I mean they are educating children, they are educating the parents, they are educating the teachers. So I think the good thing about this generation also is, या फिर this time I think is a better word, is कि there is a lot of awareness in comparison to जो पहले होती थी. So पहले it was,
आई मीन बिना सोचे समझे एवरीबडी वाज कि हाँ बच्चे करने हैं, अब इनको स्कूल भेजना है, अब ये करना है, इनके मार्क्स आने चाहिए, 2 थप्पड़ लगाओ एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ. बस इट वाज अ वेरी और बच्चा कुछ बता ही नहीं सकता है कि Yeah. मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है Yeah, ना. yeah. मतलब आज के टाइम, पहले के टाइम पे तो चलो ये हम बोल भी नहीं सकते थे, बट आज के टाइम पे भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको बताओगे जाके कि आई एम गे, आई एम लेस्बियन, ये जो भी है, तो उनको लगेगा कि शायद यू आर गोइंग थ्रू सम मेंटल प्रॉब्लम, oh yeah विच इज नॉट राइट. yeah. अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं, मारेंगे उनको कि हम Yeah. तुम्हें सुधार देंगे, Yeah. हम तुम्हें उन बाबा के, क्योंकि मेरे साथ हुआ है बहुत, मतलब मुझे पेरेंट्स के साथ ये नहीं हुआ, बट आई वाज सरप्राइज कि जिन लोगों के साथ, जैसे ऑफिस में आई वाज ओपन, और मुझे बहुत लोग थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे. कुछ लोग होता था जिनको लगता था कि शायद मैं अटेंशन के लिए करता हूँ, कुछ लोगों को लगता था कि शायद मैं बीमार हूँ. तो आई वॉज शॉक्ड कि जब एक बंदी ने मुझसे आकर बोला कि आई डोंट वरी, यू विल बी ओके, आई नो समवन जो कि आपका इलाज कर देगा, तो तू मेरे साथ चलिए, मैं तेरा इलाज कराऊँ. आई वॉज शॉक्ड कि यार आप, मतलब एक तो आप मेरे कलीग हो, मतलब मेरे साथ ही आप काम कर रहे हो, Yeah. बेशक मेरे से थोड़े एज में बड़े हो, आप ऐसी सोच भी कैसे रख सकते हो कि कोई मेरा इलाज कर देगा और उससे मैं ठीक हो जाऊंगा. या फिर मुझे ये भी सजेस्ट किया गया था कि तू किसी गरीब लड़की से शादी कर ले, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी और वो तुझे कुछ नहीं बोलेगी, जस्ट कि मैं लोगों के लिए like you are. देख लो, मतलब लोगों के लिए मैं शादीशुदा हो रहा. तो ये मैं सोच रहा था कि बीमार मैं हूँ या वो है. मतलब आप मैं फैमिली आगे, वही ना, फैमिली आगे बढ़ाने के चक्कर में मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दूं जस्ट बिकॉज कि वो गरीब है. तो मैं भी कोई इतना अमीर नहीं हूँ भाई, मैं क्यों उसकी जिंदगी खराब, उसका, और मतलब एक लाइफ में अब बंदा कोई जुड़ेगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो मैं और टेंशन में आ जाऊँ कि भाई मैं उसका ख्याल रखूँ और या मैं ये करूँ. तो हाँ, मेरे लिए वही, जब हम टॉपिक पे आते हैं मेंटल वाला जो मैंने तुमसे पूछा कि मेंटली कैसे हेल्प करता है, तो हाँ मेरे लिए तो बहुत करता है यार, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो मैं अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकता हूँ, और शायद मैं अपने पार्टनर से भी नहीं बोल सकता हूँ. पार्टनर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाउ ही इज़ ऑल्सो अ फैमिली. ठीक है, मेरी अपनी फैमिली, तो शायद वही एक ऐसा है जिसको मैं अपनी फैमिली बोलता हूँ. तो आप अपने पार्टनर से भी नहीं बात कर पाते, ठीक है. तो कुछ चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर को बताओगे तो कहीं वो भी तो टेंशन नहीं ले लेगा इस चीज़ की, या वो परेशान तो नहीं हो जाएगा, या वो आपको जज तो नहीं कर देगा. मतलब बहुत चीज़ें. नो आई थिंक ये आपने लास्ट में सही बोला, जज. सो जज एग्जैक्टली. सो बिकॉज हमारी बायोलॉजिकल फैमिलीज के साथ में वो ट्रस्ट इशू है ना, तो हमें कॉन्स्टेंटली ये लगता है दैट अगर हमने इनको अपनी रियल साइड दिखा दी तो कहीं ये भी हमें रिजेक्ट ना कर दे. एग्जैक्टली, हाँ. So that's what you अब मैंने तो देखो पूरी सब कुछ चिट्ठी अपनी खोल दी है आज अपने पार्टनर के सामने, तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि वो रिजेक्ट करेगा, बट हाँ कई बार बहुत for the people who don't know, हम एक स्नीकी बात बताते हैं, वो पार्टनर सामने बैठा है जो हमें शूट कर रहा है, वो कैमरा के उस तरफ है. So तो उसको भी हम जल्दी पॉडकास्ट में लेंगे, कन्विंस करेंगे उसको कि वो भी यहाँ पे बैठ के हमसे बात करे और अपने लाइटिंग ठीक करो. हाँ, तो वो चीज़ है कि हाँ फैमिली होती है यार, आप उनसे नहीं बात कर पाते हो, चूजन फैमिली बहुत ज़रूरी है. और अगर बट यू नो नहीं अमृत, मैं it's actually not about that. I think this is again a very different thing. जैसे I was very fortunate, I was very lucky कि my mom was always a friend. Like मैं उनको हर चीज़ बताती थी. Like आप शायद मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स को भी उतना लाइक उनके साथ शेयर नहीं करती. लाइक आई न्यू कि मम्मी को बताना है, बॉयफ्रेंड बन गया, मम्मी को बताना है. पर वो तुम तब बता रही हो जब तुम टीनेजर थी. या बट अगर मैं ये सवाल तुमसे आज पूछूं कि अतिका कि आज तुम हर बात बताती हो, तो वो नहीं होगा यार. मतलब कुछ चीजों में ना तुम ये सोचती होगी कि शायद मैं ये बताऊंगी तो वो परेशान तो नहीं हो जाएगी. एग्जैक्टली, या. सो तो फिर वो आ गया ना, क्या पा गया. या तो मैं अब ना मुझे कितनी सारी चीजें, माय इमीडिएट थॉट इज कि
my parents' health concern. Exactly. Like when you're again, oh man, I can just go on and on about it. How terrifying it is, whether you have a good relationship or a bad Bad relationship with your parents, to see your parents growing old is terrifying. वही तो मैं अब मेरा कभी भी कुछ भी शेयर करना या ना करना is कि their age. I don't know why. Everything अच्छी चीज है एज से रिलेटेड है, बुरी चीज है एज से रिलेटेड है, मेरा थॉट ही वही आता है. हाँ, तो वही सोचो कि तुम वो सोचते हो, बट मेरे केस में जैसे कि मुझे लोग वो मतलब ये बोलते हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी तो रीज़न विल बी मैं, तो वो मतलब एक आप अपनी लाइफ में वैसे ही अकेलेपन से लड़ रहे हो, ऊपर से आप इस चीज़ को अपने दिमाग में लेके लड़ रहे हो कि यार, सो इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स, कोई भी अगर कोई भी अगर तुम्हें कल को बोलेगा कि इफ यू विल डू दिस द पर्सन विल डाई एंड द रीजन विल बी यू, मतलब तुम्हारे दिमाग में वो जो चीजें घूमती रहती हैं, घूमती रहेंगी ना, बेशक तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे, बट यू विल बी अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड. तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, तुम हर चीज पे गुस्सा करोगे. तो मेरे साथ शायद वो हो गया. मैं सच बताऊंगा कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ पार्टनर लाइक जो है कि वो हर चीज को सहता है, एज इन उसको पता है कि मेरे, और मैं कई बार उसको बता भी नहीं पाता हूँ कि शायद मेरा पास्ट अच्छा नहीं रहा है या फिर मेरे पेरेंट्स के साथ वही चीज़ें ठीक नहीं रही हैं, इसीलिए मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ. बट जब मैं रिएक्ट करता हूँ जस्ट 2 सेकंड में मुझे पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं था. So I have to say sorry. So I think one very important I don't know advice would be कि जब आप choose कर रहे हैं people to be with you, चाहे whether they are your friends or your partner, हम chosen family की बात कर रहे हैं, then I think it's very important कि they should be extremely patient and empathetic and understanding. जहाँ पर वो when you act out, जब आप कुछ चीज समझ नहीं पा रहे हो या आपके लिमिटेशंस आ रहे हैं, then they अंडरस्टैंड कि ये एक हिस्ट्री की वजह से है. और मैं एक तुम्हें वो दूंगा, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मतलब मैं एक सजेशन दूंगा सबको कि तुम, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत की हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगे, अब आप बोलोगे कि यार मेरा तो दोस्त है, मैंने तो चोजन फैमिली मानी थी बट वो मेरी फैमिली जैसा नहीं निकला और मुझे धोखा दे दिया. तो इसमें चीज़ें होती हैं कि आपको कैसे पता चलेगा या फिर आप कैसे टेस्ट कर सकते हो. पहली बात कि जो सामने वाला बंदा है वो आपको सुने, क्योंकि आज के टाइम पे सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं. ठीक है, मतलब आप आज के टाइम पे सबके पास अपने दुख हैं, सबके पास अपने रोने हैं, और कोई आपके पास आकर बस मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ, और सामने वाला आपको सुन रहा है सिर्फ, और आप ना रियलाइज करने लग जाओगे वो बंदा 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, वो धीरे धीरे कटने लग जाएगा आपसे. ये बोल के कि भाई मेरे से तो नहीं दुख रहे इसके सुने जाते, जो कि मैं भी करता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि ये ना कोई बुरी बात नहीं है. मैं सच बताऊँ, आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है. दूसरों को आप सुनो, सब उनको वो करो, बट आज के टाइम पे सबके पास अपनी इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम नहीं कर सकते यार सॉल्व सबको, क्योंकि आपकी वही जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ चल रहा है, आप उनको लेके भी थोड़े टेंस हो, अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसको भी टेंस हो. अब कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आया जो कि आपका मतलब नॉर्मल फ्रेंड या कोलीग मान लो, आप उसकी भी चीज़ें आप लेके चल रहे हो, अब नहीं हो सकता. और एक और चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जो 1 महीना 2 महीना, ऑब्वियसली आप नया ऑफिस भी ज्वाइन करते हो, आपके कोलीग्स मिलते होंगे, सब जो आप लोग आपको बोलते होंगे ना कि हम आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा. 1 महीने 2 महीने में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता. आपको बहुत टेस्ट लेना होगा उनका, मैं तो कहूँ ले. हाँ सच में, तभी आपको सच में पता चलेगा यार. सबसे पहले तो ये सुनने वाली जो मैंने बात बताई ये, दूसरी बात यार, लड़ाई भी करना उनसे एक बार. लड़ना, ठीक है, कुछ भी बात करके लड़ना. और एक चीज नोटिस करना, क्या वो लड़ाई में वो सब चीजें आपको बोल रहा है कि
तू तो ऐसा है, तूने तो उसके साथ भी ये किया था, उसके साथ भी किया। अगर आपको किसी ने भी ये बातें सुना दी मतलब ही इज नॉट योर फ्रेंड है। जो कि आप जो सीक्रेट्स आपने उसको बताए हैं अपनी लाइफ में, हाउ कैन ही यूज दैट व्हेन यू आर फाइटिंग? बिल्कुल कितनी बड़ी नहीं आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड अग्री दैट देयर आर टॉक्सिक पीपल जो ये करते हैं, दे यूज योर पर्सनल या इंटीमेट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट यू। सो या आई अग्री, बट मैं इसके साथ अग्री नहीं करती हूँ कि टेस्ट करो, लड़ाई करो। आई थिंक थोड़ी सी तो कर लो। मैं बिलीव करती हूँ, और मे बी आई थिंक मुझे आपका वाला तरीका यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ दैट कुछ लड़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, इट्स ओनली द टेस्ट ऑफ टाइम, उससे पता चलेगा। सो फॉर लाइक ओवर एंड ओवर अगेन कोई आपके साथ में रहेगा, that's the only thing. हाँ वही, that's the only thing. कुछ कितनी लड़ाई कर लो, कितनी मतलब एक एग्जांपल ये भी देना चाहूंगा। जब मैं और अतिका हम पहली बार मिले थे तो हमें 1 साल हो गया, 1 साल से 2 साल हो गए हैं। हाँ 2 साल हो गए, 2 साल होने वाले हैं। 1.5 साल, 1 साल, हाँ 1.5 साल होने वाला है कि हम फ्रेंड्स हैं। तो जब हम पहले मिले थे तो आई थिंक हम वो वाले फ्रेंड्स थे कि बस घूमना फिरना है, और क्योंकि हमारी कॉमन फ्रेंड थी जो कि चली गई थी इंडिया से, तो हमें था कि बस हमें घूमना फिरना है और दोस्त हैं बस, ये है वो है। बट अब जैसे जैसे टाइम बीता यार, अब जैसे 1 साल हो गया, तो ऑब्वियसली अब हम ऐसे हैं जैसे कि मैं अब अतिका का नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मैं कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा करूँगा तो मेरे सबसे पहले दिमाग में वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको छोड़ के सबसे अतिका भी आएगी, सबसे पहले अतिका आएगी कि मुझे अतिका को कॉल करके बताना चाहिए कि एज एन कि आपको ना तब भी आपको पता चलता है जब आपको यही चलने बता रहा कि कुछ अगर आपको गुड न्यूज़ देनी है, आपके दिमाग में कौन कौन आ रहा है यार, जिनको आपको ये बतानी चाहिए, जिनको मतलब ज़रूरी है वो बताना। तो अब ऐसा हो गया कि अगर हम कुछ फंक्शन करते हैं कि हमारे घर पे भी कुछ ऐसा चीज़ है, तो शायद अतिका से हम पूछते हैं तू अवेलेबल है या नहीं है या वो है, और मतलब बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और जो लोग ये बोलते हैं वो भी आपके दोस्त नहीं होंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपको बोलते हैं तू तो फ़ोन ही नहीं करता, तू तो भूल गया। अरे भाई तू कर ले सही बात है ना, तू कर ले फ़ोन, अगर तेरे लिए मैं इतना ही ये दैट्स मी। मैं किसी को मैं ये नहीं बोलती, मुझे ये बोलते हैं लोग। सो क्या होता है कि मैं आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मैं तुम्हारे बारे में पूरा दिन सोचती रहूंगी, ठीक है, 1 हफ्ता हो गया लेट्स से बात करे हुए, मैं सोचती रहूंगी कि यार आई एम मिसिंग अमृत, या फिर मुझे उसकी याद आ रही है। आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी पिक अप माई फोन एंड कॉल समबडी, मैं कर ही नहीं सकती। मुझे तुम कॉल कर लोगे ना, आई बी लाइक ओ यार कॉल आ गया यार, मुझे बात करनी थी कब से, मेरे को मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बट मैं कभी ये नहीं करूंगी कि मैं किसी को अटैक करूँ कि यार तू कॉल क्यों नहीं करता, कॉल क्यों नहीं करता। यार आप कर लो ना, मतलब अगर यार मैं वही मेरे जो 3 दोस्त मैंने बताए, आई एम नॉट श्योर कि हमारी रोज बात होती भी है या नहीं होती। मतलब भाग्यश्री से तो मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हुई, सायला से भी मैसेज में ऐसे बात हो जाएगी, और रिंकी से मेरी रोज हो जाती है क्योंकि हम एक ही सिटी में हैं, मतलब, और तुमसे मेरी बात हो जाती है रोज मैसेज में ना। बट हम कभी ये नहीं बोलते कि तूने मुझे कॉल नहीं किया, तूने मेरे को कॉल ये नहीं किया, मतलब अरे भाई आप कर लो। So I think रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। I think a good sign of true friendship या फिर like somebody who genuinely exactly उसमें ये वाले demands नहीं होते। I think both the things, जहाँ पे genuine होगा आप फटाफट like you know call कर दोगे, it will be very easy, and also अगर बहुत for a very long time connect नहीं किया है, it will also feel very easy to pick up from where you left. So वो बहुत ही healthy relationships और दूसरी एक और चीज होगी, आप कभी भी नोटिस करना, तुम जो तुम्हारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे, योर चोजन फैमिली, ये बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि टॉपिक है वो हमारा, ठीक है, चोजन फैमिली, योर बेस्ट फ्रेंड्स, योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तुम उनको हर फेस्टिवल पे विश नहीं करोगे, तुम नोटिस करना। कभी तुम्हें फॉर्मल मैसेज नहीं आएगा, एग्जैक्टली फॉर्मेलिटी नहीं होती, हैप्पी दिवाली
Yeah. ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी क्रिसमस, Yeah. हैप्पी न्यू ईयर का शायद एक दूसरे को मैसेज करते हैं, Yeah. बट मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम अपने किस दोस्त को क्या विश किया था, क्योंकि या क्योंकि हम लोग तो पार्टीज थ्रो कर देते हो ना सीधा, अच्छा। और वो सब आ जाते हैं तो तुम विश क्यों करोगे? हाँ, पर स्टिल तुम नोटिस करना, शायद ये कोई नोटिस नहीं करता होगा, बट आप अपने फ्रेंड्स को कभी कुछ विश ही नहीं करते हो। हाँ। ये बहुत वो चीज़ है। तो बाकी हाँ, इन सब चीज़ों के साथ अब हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ है, और अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए मतलब क्या ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार फैमिली चूज़ नहीं कर सकते आप, बट हाँ कि तुम्हारी लाइफ में अभी भी वो एक अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं या नहीं, और Like chosen family? हाँ। Yeah, definitely. उसमें तो it goes without saying. And I think I also believe in the more the merrier. तो I think मेरी biological family और आई थिंक सबके लिए, अगर आपका बायोलॉजिकल फैमिली के साथ में रिलेशनशिप अच्छा भी है, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म, और लोग जोड़ लो अपने से। आई थिंक ये बात में तुम्हें मैं काटूंगा, भीड़ मत इकट्ठी करो। नहीं, मैं यही, आपने हाँ, गलत टाइम पे हाँ, काटा। हाँ। मैं यही बोलने वाली थी कि इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, quantity, हाँ। बट अगर क्वालिटी लोग आपके पास में जितने ज्यादा हो सके, इनक्रेडिबल, हाँ, और द एक मोर द और- मेरियर। एक और चीज ध्यान रखो कि यार शायद आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो यार, Yeah. आप उसको चोजन फैमिली नहीं समझते, बट कोई आपको समझ के बैठा है। तो आपको ये लाइन ड्रॉ करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इट हर्ट्स अ लॉट। मेरे केस में भी जैसे कि मैं बहुत ही बोलता हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी बता देता है, तो जैसे मैं ऑफिस में यार मुझे सब अपने दुखड़े रोते थे, एज इन मुझसे सब गॉसिप करते थे, और मैं सबको बोलता था कि आप मुझे बता तो रहे हो, अब आगे बात जाए या ना जाए वो मेरे ऊपर है, क्योंकि यू आर नॉट माई फ्रेंड। मैं साफ बोलता होता था ऑफिस में। और फिर अगर मैं वो बात किसी को, ऑब्वियसली गॉसिप मैं अपने दोस्तों के साथ तो करूंगा ही, अगर पता चलती थी और वो मुझे बोलते थे तूने तो ये बात बता दी है, तो मैं बोलता था तो मैंने तो पहले ही बोला था, तो आपने मुझे क्यों बताया, आप मेरे दोस्त हो, जो कि एक नॉर्मल बात है। तो और मैं नहीं मतलब अगर जो कोई सोचते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आई हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर माई, और आई डोंट वांट कि और लोग मेरी लाइफ में आए, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, सबसे बड़ी बात। और जब टाइम नहीं दे पाऊंगा तो ऑब्वियसली वो हर्ट होता है यार, कि ये तो मिलता ही नहीं है, और वही सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मुझे नहीं करना है ये लाइफ में, इस एज में आकर नए दोस्त बनाऊं, फिर वो कितने एज तक चले पता नहीं। तो इसीलिए जो है वो मेरी चोजन फैमिली है, और मैं उसी फैमिली के साथ अपनी पूरी बुढ़ापा भी उनके साथ बिताना चाहता हूँ। और बट आई थिंक अगेन आई एम श्योर लोग इसके बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम कि अब देर आर सो मेनी न्यूज आर्टिकल्स दैट आई रीड जहाँ पर chosen families like a group of friends, maybe single women who bought a house together, या फिर कोई भी फ्रेंड्स है उन्होंने रिटायरमेंट होम साथ में क्रिएट कर लिया। सो वी आर मूविंग अहेड ऑफ दोज, वो ये वाले कंजर्वेटिव या फिर जो भी लाइक डिक्टेटेड रिलेशनशिप्स थे, हम उनसे आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स अनकन्वेंशनल पार्टनरशिप्स। So I think that's which is why I say this is an incredible and beautiful time to be alive. और मतलब कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, पर वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है आपका। जैसे कि मतलब मैं नाम लूँगा, जैसे सृष्टि मेरी फ्रेंड, मतलब हमें इतना टाइम नहीं हुआ है जाने, क्योंकि वो मेरे पार्टनर के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, और शायद मेरे पार्टनर और उसका फ्रेंड भी इतनी बात नहीं करते जितनी मैं और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो, हम मतलब आपस में जो हम फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं कि हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, सब करते हैं। और मुझे लगता है कि मतलब वो मुझे जज नहीं कर, सबसे मेरे फ्रेंड्स वही होते हैं जो मुझे मेरे फ्रेंड्स तभी वो बनेगा जब मुझे लगेगा कि वो मुझे जज नहीं करता, क्योंकि मेरे को उस चीज़ का बहुत वो है। अगेन सेफ्टी, हाँ सेफ्टी, एग्जैक्टली। हाँ, जिसके साथ मुझे सेफ फील होगा वो मेरा दोस्त होगा, और बहुत लंबा मेरा उसके साथ रिलेशन चलेगा। बट जो मुझे जज करता रहेगा इस चीज़ पे, अरे तू ऐसे कर रहा है, ये तो थोड़ा ऐसे है, वो वैसे कर रहा है, तो तू ये देसी लग रहा है, बिकॉज यार मैं देसी हूँ, हाँ पंजाबी हूँ, पंजाबी सभी देसी होते हैं ऐसा सच बताऊँ तो हम मुझसे नहीं की जाती शोशाबाजी की, ऐसे ऐसे बात करूँ।
तो मेरा कंफर्ट जोन वो होता है। और इसी के साथ Yeah. लास्ट बस हम यही बोलेंगे कि हाँ, फॉर मी chosen family is everything, because now I don't know whether I have a family or not उनकी तरफ से। मेरी तरफ से तो वो फैमिली है और वो फैमिली रहेगी यार, क्योंकि रिश्ते इतनी इजीली नहीं टूटते हैं। तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ, दे मतलब ठीक है जो भी है, सोच नहीं मिलती बट हाँ खून तो मिल एक ही है ना। बट हाँ, चोजन फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो है उनको पता ही है, उनका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। और तुम्हारे साथ भी वही है कि फैमिली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है फैमिली साथ, बट हाँ तुम्हारे जो चोजन फ्रेंड्स हैं आई थिंक वो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, Yeah, क्योंकि वो definitely. तुम्हारे साथ अप एंड डाउन हर चीज़ में साथ रहे हैं। Yeah. और बल्कि मेरे साथ ये होता है कि मेरे फ्रेंड की फैमिली मेरी फैमिली बन जाती है, विच इज़ अ वेरी स्वीट थिंग, राइट। मतलब हर मेरी फ्रेंड की मम्मी को मैं फेवरेट होऊंगा। अब मेरी जो फ्रेंड है साहिला, उसकी मम्मी और मैं फ्रेंड्स हैं। तो अभी भी मैं शादी में, उसके ब्रदर की शादी में गया था अभी थोड़े टाइम पहले, तो हम बात कर रहे थे और मैंने बोला आंटी चलो मैं सुबह जा रहा हूँ, तो आंटी वाज लाइक कि अच्छा मैं तो तेरे नाल गॉसिप करनी है। तो आई वाज लाइक कि हाँ मतलब ठीक है, मतलब हमारा वो बॉन्ड बन जाता है। तुम्हारी मॉम के साथ भी मतलब हम बात कर हम एटलीस्ट बात कर रहे हैं ना, आंटी भी कुछ भी बोल देती है। तो वो ये है कि वी आर हैप्पी दैट वी आर फ्रेंड्स, और हम फैमिली है यार छोटी सी हमारी, और 3 बच्चे तो हैं ही हमारे। चार, तो 4, जग्गू। हाँ जग्गू भी है हाँ। तो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन है और तो आप हम लोगों से पूछ Yes, सकते हैं, ईमेल definitely. आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। एंड द पीपल हु फील डिप्रेस एंड हु थिंक दैट दे डोंट हैव एनीवन, यू कैन राइट अस एंड वी कैन टॉक टू यू, और हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं किसी To- चीज़ से निकलने के लिए, किसी चीज से निकलने के लिए। समझा सकते हैं तुम्हें। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, यू आर कंफ्यूज अबाउट समथिंग कि मैं तो इसके साथ ये करता हूँ और वो करता हूँ और वो मेरे साथ नहीं करता, तो we As can a friendly answer your advice, questions but now. just in case अगर कोई, if somebody is going through something more serious, then we can also help you connect with professionals अगर उसकी ज़रूरत लगे तो। हाँ तो So we are here for you. हाँ, And अब write जैसे to us. हमने बोला चोजन फैमिली, तो ऑब्वियसली हमारे सब्सक्राइबर्स भी हमारे चोजन फैमिली है, Yeah. जो कि शायद हम कभी मिले ना, बट हमारे इस टॉपिक्स पे बात करने से आपकी लाइफ में शायद कुछ बदल जाए या क्लैरिटी मिल जाए आपको किसी चीज़ की। आगे आगे आपको और भी बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स मिलने वाले हैं जिसमें शायद कोई बात नहीं करता है। तो आई होप कि आपको वो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और आपको ये टॉपिक मतलब पॉडकास्ट मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे, और आप देखते रहिए। Yes. और जिसने आप पहले वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी जाके देखिए, Yes. एंड प्लीज़ डू लाइक, Share सब्सक्राइब and comment. on our podcast, और And इसी के we'll साथ see you next next week. vlog. So bye guys.